ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। पार्लियामेंट की नई इमारत की इफ्तिताही तकरीब का बायकॉट करने के मामले पर ऑपोजिशन पार्टियों की तनकीद की जा रही है। इस बीच वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ट्वीट करके कांग्रेस से सवाल किया है। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस को हिंदुस्तानी तहजीब और सकाफत से इतनी नफरत क्यों है। मुकद्दस सेंगोल इक़्तिदार की मुंतकली की अलामत के तौर पर पंडित नेहरू को दिया गया था, लेकिन उसे चहलकदमी की छड़ी समझकर म्यूजियम में रख दिया गया। पाकिस्तान में 9 मई को हुए पुरतशद्दुद वाक़यात के मामले पर फौजी अदालतों में मुकदमा चलाए जाने की दुनिया भर में तनकीद हो रही है। इस मामले पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपना मौक़िफ़ दोहराया है। उनका कहना है कि फौजी अदालतों के बजाय फौजदारी अदालतों में मुकदमा चलाए जाएं। जनूबी कश्मीर के सब जिला त्राल के कई बालाई इलाकों में कल शाम शदीद ज़ालाबारी से मेवा बागात और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। मकामी लोगों ने सरकार से नुकसान का तखमीना लगाकर मुआवजा फराहम करने की मांग की है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि किसान कार्ड पर कर्जा लेने वालों का कर्जा माफ किया जाए। को बहुत ओले पड़े, बारिश पड़ी, बहुत नुकसान हुआ। सरसों का नुकसान हुआ, सेब का नुकसान हुआ, अखरोट का नुकसान हुआ। जो हम यहाँ एक जंगल के नीचे रहते हैं और हमें सोर्स कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ यही अखरोटों पर सोर्स थी और कुछ सेब लगाए थे, उनको भी नुकसान हो गया। मैं गुजारिश करता हूँ एलजी से कि हमारी जो भी यहाँ कुछ मदद की जाए, गरीब लोगों को, गुजर लोगों को, मुसलमान लोगों को, सिखों को, तमाम को ये मदद की जाए। कल शाम को शोलाबारी बहुत हुई, कहने की बात नहीं है। अखरोट भी खत्म हो गए, सेब भी खत्म हो गए और हमारी फसल भी खत्म हो गई, तो सरसों भी। तो इसलिए हम सरकार से मौजूदा गुजारिश करते हैं कि ये अपनी टीम भेजिए और मौके पर मुलाज़ा टाइम टीम चेक करेगी किसका कितना नुकसान हुआ, किसका कितना नुकसान हुआ, और जिनको नुकसान हुआ उनकी भरपाई की जाए और जिनको लोन मिल गया उनको लोन भी माफ किया जाए। कुपवाड़ा जिले में बारिश और ज़ालाबारी की वजह से किसानों को नुकसान पहुंचा है। बागात और खेतों में खड़ी फसलें तबाह हो गई है, जिसकी वजह से बागात के मालकान और किसान परेशान हैं। डायरेक्टर ज़राअत कश्मीर चौधरी इकबाल ने कुपवाड़ा के मुतासरा लोगों का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा भी लिया। न्यूज़ 18 के नुमाइंदे यहिया सुल्तान के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में डायरेक्टर ने कहा कि ज़ालाबारी ने वाकई तबाही मचा दी है और इन मसाइल को हुकूमत के साथ उठाएंगे। सुबह 4:30 बजे हम श्रीनगर से निकले। मेरे साथ जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर, मेरा चीफ टेक्निकल अफसर और एग्रीकल्चर के मुलाजमीन डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के जो लोग यहाँ तैनात हैं वो सारे लोग। और जब हम तकरीबन 5:30 बजे यहाँ पहुंचे तो मैंने खुद देखा कि जिन 6-7 पंचायत का मैंने खुद मुआयना किया कि वहां पर चाहे हमारी वेजिटेबल क्रॉप्स हो, चाहे हमारे ऑनियन हो या गार्लिक हो, इंक्लूडिंग पोटैटो क्रॉप, और जहां कहीं लोगों ने मक्की की सोइंग की थी और वो अच्छे तरीके से जर्मिनेट होके 3 लीफ स्टेज पर थी। उसके बाद क्योंकि पैडी की ट्रांसप्लांटिंग का टाइम जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका हुआ है और लोगों ने जहां पैडी की ट्रांसप्लांटिंग की नर्सरीज जो थी वो बिल्कुल तैयार थी, और जहां कहीं पानी नर्सरीज के बीच में मौजूद था वहां तो कुछ परसेंटेज बची, लेकिन जहां पानी नर्सरीज के बीच में कम था वहां पर 100% डैमेज हुई। तो कहने का मुख्तसरन मुद्दा यह है कि एग्रीकल्चर क्रॉप्स और हार्टिकल्चर क्रॉप्स को कल के हेल स्टॉर्म से जो नुकसान हुआ है, इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर असामी वाइज नुकसान की तखमीना लगा के परसेंटेज ऑफ डैमेज क्या है, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड की अथेंटिसिटी जो है वो यहाँ के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने करनी है। डिपार्टमेंट से इसकी अथेंटिसिटी हो, वो लिस्टें आपको दिखाई जाएं, कोई किसान उस लिस्ट से रहना नहीं चाहिए, ताकि गवर्नमेंट के पास एक वैसी क्लियर कट पिक्चर जाए कि जिसमें किसान जो है वो किसी लिहाज से नुकसान पे ना हो। सब लोग कह रहे हैं कि केसीसी लोन जो है वो माफ होना चाहिए क्योंकि उन्होंने बैंकों से कर्जा उठाया, लेकिन दूसरी तरफ फसल तबाह हो चुकी है। क्या उस पर आप सरकार से बिल्कुल हम सरकार के साथ ये इशू उठाएंगे और एक कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट देंगे और जो सिफारिशात हम कहेंगे वो किसानों के सामने होंगी। इसमें कोई चोरी छुपे की बात नहीं है,
कि चाहे वो केसीसी के लिहाज से हो या दूसरे कोई भी मुराद हम इनको दे सके, वो सारी रिपोर्ट जो है वो किसानों के साथ शेयर वो कह रहे हैं कि जब भी रिलीफ पैकेज आ जाता है, जब भी इस तरह की नागहानी आफत आ जाती है, जालाबारी होती है, बर्फबारी होती है, तो बाद में जब इनका रिलीफ पैकेज मिलता है वो कुछ ऐसा होता है कि 100 रुपये या 200 रुपये एक किसान को मिलता है। इस बार लोग चाहते हैं कि अगर आपकी सिफारिशात यहाँ से हो जाए कि एक रिलीफ पैकेज बड़ा मिले, इसे नागहानी आफत करार दिए, ताकि एलजी इंतजामिया की तरफ से एक नागहानी आफत करार दी जाए। क्या आप वो सिफारिशात कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है, जहां तक आप ये बात जिक्र कर रहे हैं कि जब किसान का नुकसान होता है तो उसको 50-100 रुपये का चेक मिलता है, डिजास्टर मैनेजमेंट की जो गाइडलाइंस हैं, किसानों को जो नुकसान मिलता है वो फर्स्ट हैंड जो नुकसान उनको मिलता है वो डिजास्टर मैनेजमेंट की गाइडलाइन के तहत मिलता है। वो हमारे सारे मुल्क में एक ही कानून है कि एक क्रॉप के लिए एक कनाल के हिसाब से उसको कितना नुकसान होगा, उसमें एक परसेंटेज है कि अगर 50% से ऊपर डैमेज होगा तो तभी वो नुकसान उसको मिलता है। लेकिन यहाँ दूसरा इश्यू है, जहां तक किसान हमारे ये कह रहे हैं कि जो इनने किसान क्रेडिट कार्ड लोन लिया या फसल बीमा योजना की स्कीम इससे पहले इंप्लीमेंट नहीं थी, इनको 100% नुकसान की भरपाई एज पर स्केल ऑफ फाइनेंस जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है वो तभी उसका फायदा मिलेगा जिस वक्त ये फसल बीमा योजना स्कीम का जो फायदा है वो ले लेंगे। तो ये थे डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी इकबाल साहब, जिन्होंने अब साफ कर दिया कि तमाम अफसरों को हिदायत जारी कर दी कि वो नुकसान का तखमीना लगाए और असामी वाइज तखमीना लगाए, ताकि सरकार तक एक मुफस्सल रिपोर्ट भेज दी जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि वो अपनी तरफ से भी सिफारिशात करेंगे कि केसीसी लोन पर कोई रियायत मिलनी चाहिए और बाद में ये पूरा रिपोर्ट जो है वो एलजी इंतजामिया पहुंचाया जाएगा। नेटवर्क 18 के लिए यहया सुल्तान। मेजर जनरल कुलदीप